नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका TRT हिंदी चैनल पर। जैसा कि अगर आप लोगों ने हॉल टिकट अपना निकलवा लिया है तो क्या आपको मालूम है कि हॉल टिकट पे किनका सिग्नेचर होना अनिवार्य है और परीक्षा में कैसे OMR सीट होंगे जिस पे कि आप लोगों परीक्षा देंगे। और NIOS ने कुछ परिवर्तन किए हैं जिसके बारे में आप लोगों को जान लेना ज़रूरी है। परीक्षा के लिए समान निर्देश जो कि परीक्षा हॉल में आपको कोई नहीं बताएगा, पहले अगर आप जान ले तो ही बेहतर होगा। तो इन सभी बातों को जानने के लिए वीडियो को पूरी देखिए। मैं आज ये सारी बातें आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत सारे शिक्षक ये पूछ रहे थे कि हॉल टिकट पे किनका सिग्नेचर होगा, तो मैं उनको बता दूं कि हॉल टिकट पे सिग्नेचर जो होनी है वो अभी तक कहीं से भी कोई निर्देश नहीं मिला है कि किनका सिग्नेचर किया जाएगा। यानी कि हॉल टिकट पर भी फ़िलहाल किन्हीं का भी सिग्नेचर नहीं होगा, वो जैसा है वैसा ही आपको प्रिंट आउट करवा के अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर ले जाना है। हाँ, मिलान कैसे होगा कि आप वो आदमी ही हैं, तो हाँ ऐसा निर्देश ज़रूर आया है। SOP नाम का जो एक बुक दिया गया था NIOS की वेबसाइट पर, उसमें साफ बताया गया है कि आप एग्जामिनेशन सेंटर पे अपना ID कार्ड लेके जाएंगे। उस ID कार्ड पे आपके हेडमास्टर का सील, मुहर और उनका हस्ताक्षर होना अनिवार्य होगा और उसी से उसके फ़ोटो और एडमिट कार्ड के फ़ोटो सिग्नेचर से मिलान किया जाएगा कि आप वही व्यक्ति हैं। और साथ ही साथ आपको एक अपना ID कार्ड अपने साथ रखना होगा, जैसे कोई पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया या वोटर ID कार्ड हो गया। लेकिन वोटर ID कार्ड उतनी मान्य नहीं होगी जितनी कि आपकी आधार कार्ड और पैन कार्ड मान्य होगी। तो ये दोनों चीज़ अपने पास रख लेंगे तो आपको बेहतर होगा, परीक्षा केंद्र पर किसी प्रकार से परेशानी नहीं होगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं कि किन्हीं दूसरे के नाम पर कोई और एग्ज़ाम देने के लिए चला जाता है। तो इस बार बहुत NIOS सख्ती बरत रहा है और ऐसे शिक्षकों की पहचान करके उन पर बहुत ही ज़रूरी कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि DLED परीक्षा के लिए हॉल टिकट जारी, तो ये बात हम सभी जान रहे हैं और हम सबों ने इसे डाउनलोड करने का तरीका भी जान लिया है। लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ ज़रूरी बातें हैं कि कुल 70 अंकों की परीक्षा होगी, जिसमें कि बहुविकल्पीय क्वेश्चंस, पहला खंड जो कि 20 अंकों का होगा, लघु उत्तरीय दूसरा खंड 30 अंक का और दीर्घ उत्तरीय तीसरा खंड 20 अंक का होगा। 30 मिनट की देरी से आने पर नहीं होंगे आप परीक्षा में शामिल। यानी NIOS ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि परीक्षा में यदि कोई परीक्षार्थी 30 मिनट की देरी से पहुंचता है तो उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा शुरू होने के बाद आधा समय बीतने पर ही परीक्षार्थी को केंद्र से बाहर जाने के लिए अनुमति मिलेगी। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के समय ही सघन जाँच होगी। परीक्षा में 3 सेट में होंगे अलग अलग प्रश्न। परीक्षा में अलग अलग पॉकेट में 3 सेट में प्रश्न होंगे। सेट A, B व C जैसे प्रश्न पत्र के सेट होंगे। बैठक की व्यवस्था इस प्रकार से की गई है कि अगल बगल के परीक्षार्थी को एक प्रश्न पत्र का सेट ना मिल सके। साथ ही परीक्षा के लिए उत्तर पुस्तिका 32 पृष्ठों की मिलेगी, इसके अतिरिक्त पुस्तिका नहीं मिलेगी। परीक्षा ड्यूटी में NIOS ने कहा कि परीक्षा ड्यूटी में उन्हीं लोगों को भेजा जाएगा जिनका संतान निकट संबंधी की परीक्षा उस केंद्र पर ना हो। परीक्षा से पहले शिक्षकों व केंद्राधीक्षकों से वचन लिया जाएगा। वचन के लिए बाज़ाब्ते फॉर्मेट भेजा गया है। इस शर्त को पूरा नहीं करने पर शिक्षकों को ड्यूटी नहीं दी जाएगी। जैसा कि पटना के महासचिव ने कहा कि कदाचार मुक्त हो DLED परीक्षा। पटना, इस महीने के अंतिम सप्ताह में होने वाली डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED की सत्रांत परीक्षा को लेकर मुख्य सचिव ने जिले के कार्यक्रम पदाधिकारियों को कदाचार मुक्त परीक्षा कराने के लिए निर्देश दिए हैं। जिलों के कार्यक्रम पदाधिकारियों को भेजे पत्र में मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने कहा कि पिछले दिनों केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फोन कर उनसे आग्रह किया था कि परीक्षा केंद्रों का चयन पूरा हो जाए। इसकी समुचित व्यवस्था के लिए वे जिलों को आवश्यक निर्देश दें। उसके बाद NIOS ने क्या बदलाव किए, तो NIOS से अगर आपने सबसे पहले शुरू में जो एडमिट कार्ड निकल रहा था, अगर आपने वो डाउनलोड किया है तो कृपया करके उसे प्रिंट आउट ना करवाएं और अभी जो एडमिट कार्ड निकल रहा है उसे आप प्रिंट आउट करवाएं। उसमें क्या बदलाव किए गए हैं तो वो देखें आप यहाँ पे। पहले क्या था कि सब्जेक्ट कोड के बगल में डेट ऑफ थ्योरी एग्ज़ाम था, यानी कि पहले एक एडमिट कार्ड पर सिर्फ डेट दिया गया था, लेकिन अब जो एडमिट कार्ड निकल रहा है उस पर डेट और टाइम दोनों दिया गया है, जैसे कि डेट फॉर थ्योरी एग्ज़ाम / टाइम। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आपकी जो भी एग्जामिनेशन है उसकी डेट और थ्योरी भी यहाँ पे अपडेट कर दी गई है। और ये
बात जान लें कि बहुत सारे शिक्षकों का ये विषय कोड में जैसे 501 आया तो 502 या 503 शो नहीं हो रहा था एडमिट कार्ड पे, तो वो सारी प्रॉब्लम जो भी थी, अब बहुत सारे का इनवैलिड डिटेल्स बता रहा था, वो सारी प्रॉब्लम अब सॉल्व कर दी गई है। अब आप अपने एडमिट कार्ड को बड़े ही आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। अगर किन्हीं शिक्षकों का किसी कारणवश एडमिट कार्ड नहीं निकल पा रहा है, या एडमिट कार्ड में फ़ोटो ना हो, या एडमिट कार्ड में किसी प्रकार की त्रुटि हो, वे अविलंब अपना शिकायत इन नंबरों पे दर्ज करें। दर्ज करने के लिए पता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS, रीजनल सेंटर पटना, ललित भवन, ग्राउंड फ्लोर, पिन कोड 800001। फ़ोन नंबर 061225450510, 09204797940, और फैक्स नंबर है 0612254547 और ईमेल एड्रेस है rcpatna@nios.ac.in। ये आप देख पा रहे होंगे OMR राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान द्वारा जो आप लोगों को मिलेगी परीक्षा देने के लिए, जिसमें कि पार्ट 1 में आपको अपने बारे में यहाँ पे प्रोफाइल भरना पड़ेगा, और उसके बाद पार्ट 2 में आपको अपना इनरोलमेंट नंबर, क्वेश्चंस नंबर, जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, सीरियल नंबर, वो सब यहाँ पे भरना होगा। उसके बाद अगले पृष्ठ में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस के बारे में कुछ निर्देश दिए रहेंगे, जिसे कि आपको फिल करना है, और इस प्रकार से पेज रहेगा आपको लिखने के, जो कि कुल 32 पेज के होंगे। परीक्षा के बारे में समान निर्देश जो कि जानना जरूरी है कि परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखे। कृपया प्रश्न पत्र को जांच लें कि पत्र के कुल पृष्ठों तथा प्रश्नों की उतनी ही संख्या है जितनी प्रथम पृष्ठ में छपी है। इस बात की जांच भी कर ले कि प्रश्न क्रमिक रूप में है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए आपको प्रश्न के ABC अथवा D विकल्पों में से एक सही उत्तर चुनना है तथा उसे उत्तर पुस्तिका में लिखना है। उत्तर पुस्तिका में पहचान चिन्ह बनाने अथवा निर्दिष्ट स्थानों के अतिरिक्त कहीं भी अनुक्रमांक लिखने पर परीक्षा आयोग ठहराया जाएगा। ऐसे प्रश्न जैसे मिलान करना, सही अथवा गलत, रिक्त स्थान भरो आदि के उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। प्रश्न पत्र में कुल 3 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए में कुल 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जो कुल 20 अंकों के होंगे। सेक्शन बी में कुल 10 प्रश्न होंगे जिनमें से 6 का उत्तर देना अनिवार्य होगा, और ये कुल 30 अंकों के होंगे। सेक्शन सी में कुल 4 प्रश्न होंगे जिनके 2 का उत्तर देना अनिवार्य होगा, जो कि 20 अंकों के होंगे। मित्रों, यही था आप लोगों के लिए आज सामान्य निर्देश NIOS की तरफ से जो भी सारी न्यूज़ आई थी मैंने आपको बता दिया। अगले वीडियो में फिर आपके लिए कुछ नई बातें लेके मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।